नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कंपाइलर डिजाइन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपाइलर डिजाइन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कंपाइलर डिजाइन होता क्या है। कंपाइलर डिजाइन एक स्टडी है जिसमें हम सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हैं। ये कंप्यूटर साइंस का कोर्स सब्जेक्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेवेंट, चाहे आप एआईएमएल कर रहे हैं, डेटा साइंस कर रहे हैं, बेसिक जो कोर कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। अब इसका यूज कहाँ होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन के अंदर इसका यूज किया जाता है। इसको हम समझते हैं ये वन बाय वन। सबसे पहली बात तो ये आती है कि कंपाइलर डिजाइन का स्टडी हम क्यों करें। देखिए, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, अगर इसको समझना है तो आपको कंप्यूटर कंपाइलर डिजाइन आपको सीखना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम हो चाहे गेट हो, हर जगह इसके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। यूनिवर्सिटीज एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको समझने के लिए हमें ज्यादा यूज की जरूरत नहीं है। हमें जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया एंड आपका ऑटोमेटा थ्योरी हो गया, अगर इसको हम डिस्कस कर लें तो ये एक इसका प्री रिक्विजिशन हम कह सकते हैं। तो उसके बाद में हम कंपाइलर डिजाइन को आराम से स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको समझना है कि सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कंपाइलर डिजाइन कैसे काम करता है। अब बात करते हैं कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर जो एक हाई लेवल लैंग्वेज जो कि एक जर्नल इंग्लिश की फॉर्म में लिखा होता है, लाइक सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल या मशीन कोड में कन्वर्ट करने के काम आता है। इसी को हम कहते हैं कंपाइलर। ये चेक करता है सिंटेक्स। ये आपका जो सिंटेक्स लिखा हुआ है, सिंटेक्स का मतलब है कि अगर मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है कि सी के अंदर लिखा है प्रिंट एफ और यहाँ पे कोई भी मैसेज दिया और उसके बाद सेमीकोलन लगाया, अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक है, फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट एफ की जगह प्रिंट ही लिखा है, एफ नहीं लिखा सी लैंग्वेज के अंदर, तो इस चीज को चेक करना ये कंपाइलर का काम होता है। और उसके बाद ये जो है जनरेट करता है ऑप्टिमाइज्ड कोड, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। ठीक है, कंपाइलर के बहुत सारे एग्जांपल हैं, लाइक सी, सी प्लस प्लस के अंदर, दोनों के अंदर कंपाइलर होता है, जावा के अंदर भी कंपाइलर यूज किया जाता है। अब ये जो हमने अभी देखा कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है और उससे हम मशीन लेवल लैंग्वेज में कोड को जनरेट कर रहे हैं या उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। क्या ऐसा भी और कोई है? तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर तीन तरह के ट्रांसलेटर आते हैं। तीन मेजर ट्रांसलेटर हैं, एक है कंपाइलर हमारा, एक है इंटरप्रेटर, तीसरा है हमारा असेंबलर। देखिए, इन तीनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं कि ये डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो कंपाइलर अगर हम बात करें तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देगा, पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में। इट जनरेट दी ऑब्जेक्ट्स और एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल हमें बनानी होती है जो कि मशीन डायरेक्टली रन कर सके, तो वो हमारा कंपाइलर काम करता है। ये इट इज फास्टर एग्जीक्यूशन आफ्टर कंपाइलेशन। आपका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो जाता है। कंपाइलर जो है ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता कंपेयर टू अदर्स, और ये बहुत जल्दी प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड के अंदर या मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब बात करते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है। ये एक लाइन को चेक करेगा, उसके बाद में उसको कन्वर्ट करेगा, फिर एक दूसरी लाइन को चेक करेगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा या उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड के अंदर। कोई सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल अवेलेबल नहीं होती है इंटरप्रेटर के अंदर, और इजियर टू डिबगिंग बट स्लोअर एग्जीक्यूशन कंपेयर टू कंपाइलर। इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लोअर होता है, स्लो टाइम कंज्यूम करता है एग्जीक्यूशन के अंदर जो है। जब हम प्रोग्राम को रन करना चाहेंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा इंटरप्रेटर अगर हम यूज कर रहे हैं। एंड देन लास्ट वन इज असेंबलर। असेंबलर क्या काम करता है? असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। देखिए, हमारे पास में तीन लेवल के लैंग्वेज होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि जनरल इंग्लिश की भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक, और तीसरा होता है हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज, जो कि 01 की फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हमारा यूज होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, इन दोनों का यूज किया जाता है। बट अगर हम बात करें असेंबली के लिए तो हम यूज करते हैं असेंबलर, जिसको हम बोलते हैं। और ये असेंबलर असेंबली लैंग्वेज होती क्या है? लाइक MASM, NASM, ये कुछ एग्जांपल हैं। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज कैसे लिखा होता है? मान लीजिए मेरे को कोई ऐड करना है, तो ऐड के लिए लिखूंगा मैं ऐड, और जो भी ऐड करना है, मान लो A, B,
इस तरह से लिखा जाता है असेंबलर के अंदर जो लैंग्वेजेस होते हैं। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज को जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं मशीन लेवल। जनरली ये हार्डवेयर लेवल पे वर्क करता है, वेरी क्लोज टू हार्डवेयर। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर प्रोग्रामिंग होती है, इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारे कुछ अगर प्रोग्राम्स हैं तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं असेंबलर का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सिलेबस, कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। जो टोटल हमने इसको सिलेबस को ब्रेक डाउन किया है 9 मॉड्यूल्स के अंदर, इसको हमने ब्रेक किया है। तो पहला मॉड्यूल है हमारा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंपाइलर डिजाइन होता क्या है। सेकंड में हम देखेंगे कि लेक्सिकल एनालिसिस या लेक्चर क्या होता है। देन सिंटेक्स एनालिसिस, पार्सिंग भी हम इसको बोलते हैं। सिंटेक्स डायरेक्टरी ट्रांसलेशन हम देखेंगे, रन टाइम इन्वायरमेंट, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन, और उसके बाद कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट देखेंगे कंपाइलर के। उसके बाद में हम कुछ यूनिवर्सिटी और गेट के प्रिपरेशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अप्रोक्सीमेट 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं गेट से, और 50 क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी से, ताकि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी आप चाहे प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे गेट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों ही जगह हम इसको अच्छे से कर सकें, इसको एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। तो हम इसी तरह के कुछ 50-50 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं अपने वीडियो के अंदर। तो आज का डिस्कशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कि कंपाइलर डिजाइन का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। अभी तो हमने जस्ट सिलेबस डिस्कस किया और कंपाइलर समझाया कि कंपाइलर होता क्या है। तो कंपाइलर डिजाइन क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और अगर कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।